बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बा इत्तेफ़ाक़ राय व मशवरात कारवान हल्के से जनाब लईक साहब को मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार की हैसियत से मुंतखब किया गया और मैं अदबन तमाम हल्के कारवान के राय दहिंदों से मेरी अपील है कि मरहूम गाज़ी मिल्लत की इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार के हक़ में आपकी राय का इस्तेमाल कीजिए। वोट एक शहादत है और हक़ की शहादत मुसलमान देता। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मजलिस बचाओ तहरीक की कायदीन आपके दरमियान में रहेंगे, गाज़ी मिल्लत की तरह आपकी खिदमत करेंगे और हमारी तारीख़ है कि गुज़िश्ता 25 साल में हम इक़्तिदार में रहे न रहे, रात व दिन मजलिस बचाओ तहरीक और बिलखुसूस तहरीक के कायदीन, चाहे वो हल्के कारवान हो, बहादुरपुरा हो, चंद्रानगुट्टा हो, राजेंद्र नगर हो, बल्कि तेलंगाना के अजलाओं से बेसहारा मजलूम मुसलमान ही नहीं दिगर तबक़ात के लोग भी तहरीक के दफ्तर और दारुल अमान पर आकर अपने मसाइल के हल के लिए जब कभी आवाज़ दी तो इंशाअल्लाह कामयाबी के साथ हमने उनके मसाइल को हल और उनकी नुमाइंदगी की। आज वक्त का तकाज़ा है कि ये लड़ाई किसी सियासी जमात और सियासी लीडरों के लिए इक़्तिदार की जंग है। इक़्तिदार हासिल करने के इरादे से लड़ा जा रहा। हमारी लड़ाई इक़्तिदार के लिए नहीं, उसूलों की जंग है। कोई आज सरमाए की बुनियाद पे, दौलत की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ रहा, हम अपने नज़रिए की बुनियाद पे अपने मकासद को लिए कौम व मिल्लत के दरमियान में अपने मकसद को रख के कौम व मिल्लत की राय हमवार करने की कोशिश की जा रही और अल्लाह से तवक्को है कि अल्लाह दिलों को फेरने वाला है। यकीनन मुसलमान आज देख रहे हैं कि हालात जो हिंदुस्तान में है और कौन क्या कर रहा, कौन मुसलमानों का इस्तेसाल कर रहा, कौन मिल्लत के नाम पे आज हज़ारों करोड़ रुपए कमाए, कौन आज ऐश व आराम अपने बच्चों के लिए तलाश कर रहा और कौन मिल्लत के लिए क़ुरबानी दे रहा, ये कौम के सामने है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने वाले इलेक्शन में जिस तरह मसाजिद शहीद हुए, जिस तरह मुसलमानों के एनकाउंटर हुए, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था, गुस्ताख़ रसूल के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। अगर कोई आवाज़ उठाया तो मजलिस बचाओ तहरीक और उसकी कायदीन ने आवाज़ उठाया। मेरी तवक्को है कि तमाम मुसलमान वोट देने से पहले हालात को सामने रखे। वोट एक ज़िम्मेदार फ़रीज़ा है, ज़िम्मेदारी का फ़रीज़ा है। आप सोच समझ कर किसी से मुतासिर हुए बिना आज हालात को सामने रख के सोचें कि आपको कैसी क़ियादत ऐवान असम्बली में चाहिए, या ऐवान असम्बली में किसी चीफ़ मिनिस्टर के क़सीदे पढ़ने वाले लीडर MLA चाहिए, या ऐवान असम्बली में मसाजिद की शहादत औक़ाफ़ की 5 लाख करोड़ की जायदाद जो लूटी गई उस पर आवाज़ उठाने वाला चाहिए, मुसलमानों पे होने वाले जुल्म एनकाउंटरों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला चाहिए, या ऐवान असम्बली में खड़े होकर किसी चीफ़ मिनिस्टर के क़सीदे पढ़ना, उसकी खुशनुदी हासिल करना, क्या इसी का नाम क़ियादत है? ये फ़ैसला मुसलमानों को करना होगा। आज वक्त आ गया, अगर आप फ़ैसला नहीं करेंगे तो ये हालात बदलने वाले नहीं है। इंशाअल्लाह हम आवाम के दरमियान में जाएंगे, घर घर दर दर जाएंगे, अपने मकसद को समझाएंगे और अपने उम्मीदवार को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुसलमानों के दिलों को फेरेगा और मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार कामयाब होंगे। अब रहा इलेक्शन का मसला, ये अज़र मिन शम्स है। इलेक्शन कमीशन को मालूम है, पुलिस डिपार्टमेंट को मालूम है, इंटेलिजेंस को मालूम है। यहाँ पे इलेक्शन ऐसा हो रहा कि वोटर लिस्ट में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 60-70 हज़ार बोकस वोट लिखाना। बल्दिया हैदराबाद पूरी इन्वॉल्व है इसके अंदर। जहाँ वोटर लिस्ट प्रिपेयर होती है वहाँ पे पूरे ऑफिसर इस धांधली में इन्वॉल्व है। 50-60 हज़ार वोट बनाना, डुप्लीकेट आइडेंटिटी कार्ड्स बनाना, हर पोलिंग बूथ पे फर्जी 200-400 वोट डालना। आप देखो अगर कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 200 बूथ पे 200 वोट डाले तो 40,000 वोट होते। यही इलेक्शन का नतीजा है। मजलिस बचाओ तहरीक की कोई हार नहीं हो रही, हम मुस्तसिल लड़ रहे। सिस्टम की फेलियर है, इलेक्शन कमीशन की फेलियर है, इंटेलिजेंस की फेलियर है, पुलिस डिपार्टमेंट की फेलियर है। बड़े बड़े IPS ओहदेदार पोलिंग बूथ पे रहते और उनके सामने बोकसिंग रिगिंग होती, कोई रोकता नहीं। इसी का नाम तो इलेक्शन हो गया। हर हाल में हम अपने मकसद को लिए कौम व मिल्लत के दरमियान में है, चाहे जो संगीन हालात होंगे हम इलेक्शन लड़ेंगे और कौम व मिल्लत को बेदार करेंगे ताकि आने वाले हालात में को बदलने के लिए कहीं ना कहीं कुर्बानियाँ देना पड़ेगा। हम कुर्बानी देते रहेंगे, एक हालात में तब्दीली आएंगी। आज नहीं कल हमारा उम्मीदवार कामयाब होगा और मिल्लत के लिए फिर से एक अमानुल्लाह खान जैसा कायद मुसलमानों की खिदमत के लिए सामने आएगा।
सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।